वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये प्रोग्राम साबिक़ सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से है। जनरल साहब की वफ़ात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उनके लिए फातिहा ख़ानी या दुआ के सिलसिले में एक कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा की गई, तो इसमें कुछ मेरी यादें हैं जो मैं अपने इस प्रोग्राम में ताज़ा करना चाहता हूँ। तो अभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का तख्ता उलट के, चूँकि पहले से ये कोर कमांडर्स की जो मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उनमें तय हो चुका था कि अगर कोई वज़ीर आज़म की तरफ से जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली का कोई कोशिश की गई तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो आर्मी का इदारा है वो टेक ओवर कर लेगा। तो चुनाचे जब 12 अक्टूबर 1999 को तख्ता उल्टा गया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का, तो जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब बरसे इक़्तिदार आए और इस अमल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस अरशाद हसन ख़ान ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि उनको 3 साल का अरसा बग़ैर मांगे दे दिया कि वो अगर कोई कानून साज़ी करना चाहते हैं तो कानून साज़ी भी कर सकते हैं। तो चुनाचे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का अरसा इक़्तिदार है वो बहुत तवील हुआ जनरल ज़िया-उल हक़ की तरह से और जनरल अयूब ख़ान की उनकी तरह से। तो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में इस रेफरेंडम के सिलसिले में मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। तो चूँकि हम सब लोग जो वोटर्स थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, तो तकरीबन 2400 में से 2100 के करीब वोट्स जो थे वो परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में आए। और ये अंडरस्टूड था सरकारी मुलाजिम ने अब रेफरेंडम में और क्या करना था। मुझे चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा कि आप अपना वोट भी कास्ट करें, तो मैं उनका इशारा समझ गया कि वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मैं भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपना वोट कास्ट कर दूं। तो चुनाचे उनको बताए बगैर मैंने अपना वोट जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ को दे दिया। तो बहरहाल जो वाहिद एक मसला जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के सिलसिले में इस कौम को दरपेश हुआ, वो जो मुदाखलत थी अमेरिकन, जिसके तहत हमारे 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो सिविलियंस और फ़ौजी जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया और हमने अमेरिका का साथ दिया इस जंग में। लेकिन यह है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान खुशहाल था, यहाँ के अवाम भी खुशहाल थे और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया गया, जिसकी वजह से अब हमारी पेंशन्स भी बहुत रीज़नेबल हैं। तो जहाँ परवेज़ मुशर्रफ से बहुत सी गलतियों का इर्तिकाब हुआ है तो वहाँ उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तो अब उसकी वफ़ात के बाद हमें उसकी गलतियों को फरामोश कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इन तमाम हुक्मरानों ने जो अमरीत का एक रास्ता इख्तियार किया तो कुछ न कुछ गलतियाँ ज़रूर की हैं। तो हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं वो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।